महिंद्रा XUV 300 की बात करूं तो ये इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड, इसको जो हाइप बना रखी है, बहुत अंडररेटेड कार है। लेकिन अगर इसकी मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, इसके मैं फीचर्स की बात करूं, तो जब मैंने इसको ड्राइव किया, जो मैं इसकी जो सोच थी, मुझे भी लगता था कि ठीक है XUV 300 इतना ज़्यादा रोड्स पे नज़र नहीं आती, तो शायद हाँ ये अंडररेटेड कार होगी, बट इट चेंज्ड माई माइंड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम लोग आप लोग के लिए लेके आए हैं महिंद्रा XUV 300। इस वेरिएंट की बात करूं तो ये W8 ऑप्शनल वेरिएंट, ग्लोबल एंड कैप के अंदर इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अगर मैं चिल्ड्रन ऑक्यूपेंट की बात करूं तो 4 स्टार रेटिंग, और एडल्ट ऑक्यूपेंट की बात करूं तो इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। नॉट ओनली दिस, इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसको फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स बनाते हैं, जो शायद ही आपको किसी कॉम्पैक्ट SUV के अंदर या आप 4 सब मीटर के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक पार्किंग सेंसर और आप दूसरा पार्किंग सेंसर भी देखोगे तो सेकंड पार्किंग सेंसर, तो आपको जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है किसी भी कॉम्पैक्ट SUV के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, जो इसको अगेन एक फर्स्ट इन सेगमेंट बनाता है। अगर मैं इसके फ्रंट लुक की बात करूं तो इसका जो फ्रंट लुक है काफी ज्यादा एजाइल एंड बोल्ड लगता है आगे से। और बाकी कार्स की बात करेंगे तो आपको DRL सिर्फ यहां से लेकर यहां तक देखने को मिलती है, लेकिन जो इसकी DRL वो पूरी यहां से लेकर यहां तक कवर्ड होती है, जो आपको टॉप ट्रिम्स के अंदर देखने को मिलेगा। अगेन तो इसके लुक की बात करूं, नो डाउट पर्सनली मुझे इसका लुक काफी ज्यादा पसंद है। मैंने आपको फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स की बात कर रहा था। सेकंड फर्स्ट इन सेगमेंट अगेन जो इस कॉम्पैक्ट SUV के अंदर फीचर दिया गया है, महिंद्रा की XUV 300 बेस मॉडल से ही इसके अंदर स्टैंडर्ड चारों एलॉय व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। अगर आप डिस्क ब्रेक की बात करें तो आपको जो कॉम्पैक्ट SUVs है वहां पे आपको फ्रंट टायर्स में तो डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप रियर टायर्स की बात करें तो वहां पे आपको डिस्क ब्रेक नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड से ही महिंद्रा ने चारों टायर्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। तो आप जैसे कि चारों एलॉय व्हील्स देखेंगे, पहली बात ऑल्दो इसके अंदर टॉप ट्रिम है, इसके अंदर आपको डायमंड कट एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। फिर से टायर साइज की बात करते हैं, अगेन मैं कॉम्पैक्ट SUVs की बात कर रहा हूं, क्यों मैं बार बार कॉम्पैक्ट SUV क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से बिलो आती है, तो इसको हम कॉम्पैक्ट SUV ट्रीट करते हैं, तो जिसकी वजह से ये एक सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आ जाती है। और अगर मैं सब 4 कैटेगरी से ऊपर जाऊं तो आपको क्रेटा सेल्टॉस XUV 700 देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप बिलो सब 4 मीटर की बात करेंगे तो वहां पे आपको टॉप ट्रिम्स के अंदर भी जो टायर साइज मिलेगा, ऑल्दो वो आपको 215/55 या 60 देखने को तो मिलेगा, बट जो R15 या R16 टायर आपको देखने को मिलता है सब 4 SUVs में, इसके अंदर आपको R17 टायर दिया गया है। R17 टायर्स आपको क्रेटा और सेल्टॉस में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो आपके निक्सॉन है, आपका ब्रीजा हो गया, आपका सोनेट हो गया, उसके अंदर आपको R16 टायर दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर आपको R17 टायर्स दिए गए हैं। अगेन तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो XUV 300 को बाकी सब 4 मीटर से बिल्कुल अलग बनाती हैं। ठीक है, लोग इसको इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 डिसअपॉइंटमेंट है, और उस चीज को मैं भी मानता हूं। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके बूट स्पेस की, तो अगर मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखाता हूं, इसके अंदर आपको 259 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, जो एक सबसे बड़ा कॉन बनाता है, जिस वजह से ये महिंद्रा XUV 300 की सेल्स काफी डाउन है बाकी कॉम्पैक्ट SUVs के मुकाबले। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो इसके अंदर आपको एक डिसेंट बूट स्पेस देखने को मिलेगा। मैं ज्यादा भी नहीं कहूंगा और बहुत कम भी नहीं कहूंगा। ऑल्दो हैचबैक्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी इससे थोड़ा ज्यादा बूट स्पेस देखने को मिलता है, चाहे आप i20 ले लो, बलिनो ले लो, स्विफ्ट ले लो, सब 4 मीटर में तो आपको प्लस 300 लीटर्स बूट स्पेस मिलता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आपको 259 लीटर्स का बूट स्पेस दिया गया है, विच इज वेरी लिमिटेड। लेकिन अगर मैं एक प्रैक्टिकल बात करूं, अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हो और आपका हाईवे रन या आपकी ड्राइव थोड़ी लिमिटेड है और आप 3 से 4 पैसेंजर्स के साथ कभी कभार जाते हो, और नॉर्मली आप 2 पैसेंजर्स के साथ या 3 पैसेंजर्स के साथ जाते हो, तो आपको बूट स्पेस की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अंदर बहुत ही आराम से, अगर मैं पार्सल ट्रे को ऊपर करूं तो एक बड़ा कैरी बैग, एक छोटा कैरी बैग, उसके ऊपर मैं एक लैपटॉप बैग को बहुत इजीली कैरी कर सकता हूं। तो फिर से मैंने बोला, अगर आप 4 से 5 लोगों के साथ फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको एक बड़ी दिक्कत होगी इसके बूट स्पेस को लेकर। लेकिन अगर आप
सिर्फ 2 से 3 लोगों के साथ जा रहे हैं तो इसके बूट स्पेस के अंदर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये जो पहला फैक्टर है जो इस XUV 300 को एक डिसअपॉइंटमेंट बनाता है, जो इसका है बूट स्पेस। सेकंड फैक्टर की बात करूं इसमें और क्या है जो इस गाड़ी को बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट बनाता है, वो आपको मैं अभी ड्राइव रिव्यू के अंदर भी बताऊंगा। अगर आप रियर में देखोगे तो यहाँ पे आपको रियर में आर्म रेस्ट के पीछे कोई भी AC वेंट देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो आज के टाइम में सारी गाड़ी के अंदर पीछे आपको रियर में AC वेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर पीछे AC वेंट्स मिसिंग है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आज के टाइम में लोग हैं, जो यंग एंथुजियास्ट पीपल हैं और जो यंगस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो उन्हें ये सारे फीचर्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, तो वो इस गाड़ी को इस वजह से कंसीडर नहीं करते। बट लेट मी टेल यू, इसका AC बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं अभी इसको ड्राइव करके आया हूँ, काफी ज्यादा 41 डिग्री सेल्सियस बाहर टेम्परेचर था समर्स के अंदर, लेकिन पीछे वाले पैसेंजर को या पीछे वाले पैसेंजर्स को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अगर मैं फोर्ड इकोस्पोर्ट की बात करूं, आपने नाम तो सुना होगा, फोर्ड अब इंडिया से जा चुकी है, लेकिन फोर्ड इकोस्पोर्ट पहली गाड़ी है जो इस कॉम्पैक्ट SUV की जिसने शुरुआत करी है। और लेट मी टेल यू, उसका फेस लिफ्ट भी आ चुका था, लेकिन फेस लिफ्ट के अंदर भी आपको रियर के अंदर उसमें भी AC वेंट्स नहीं थे। तो फोर्ड इकोस्पोर्ट के आपने रोड्स पे नहीं देखी, आपने इतनी ज्यादा फोर्ड इकोस्पोर्ट को रोड पे देखा होगा। और आज भी फोर्ड इकोस्पोर्ट की बात करूं, उसका डीजल इंजन की बात करूं, तो पर्सनली मेरी फेवरेट कार है। जो सस्पेंशन है, उसका जो स्टेबिलिटी है, वो शायद ही आपको किसी कॉम्पैक्ट SUV के अंदर देखने को मिलेगी। और महिंद्रा XUV 300 उसको बिल्कुल 99% उसको रिप्लेस करती है। तो रियर AC वेंट्स की अगर मैं बात करूं तो इस नॉट अ मेजर इशू, आप बहुत आराम से इसको कंसीडर कर सकते हो और आपको कूलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मैं 2 डिसएडवांटेजेस की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको एडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा गिनाए। चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक किसी और गाड़ी में नहीं देखने को मिलेंगे। आपको डुअल जोन AC, आप को पैसेंजर के AC अलग से कंट्रोल कर सकते हैं, ड्राइवर साइड AC अलग से कंट्रोल कर सकते हैं, ये किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। आपको 7 एयरबैग स्टॉक ट्रिम के अंदर किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। तो डिसएडवांटेजेस तो बहुत कम है, लेकिन जो एडवांटेजेस है उसकी लिस्ट तो और बाकी गाड़ियों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। फ्रंट की जो DRL है, जो बिल्कुल नीचे बॉटम तक आपके बम्पर तक कवर्ड होती है, वो आपको किसी और गाड़ी में अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे फीचर्स हैं जो इस गाड़ी को बिल्कुल एक यूनिक बनाते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इसको अंडररेटेड बना रखा है, लेकिन आज के टाइम में सेफ्टी को सबसे पहले कंसीडर करा जा रहा है। और फिर से बोलूंगा, अगर मैं आपको इसकी एक थर्ड साउंड सुनाता हूं डोर की, ये मैंने इसका डोर खोला और आप जैसी आवाज सुनना डोर की, ये जो एक थर्ड साउंड है वो आपको बिल्कुल अलग महसूस कराती है। मैं अभी आपको कैबिन के अंदर भी बैठ के दिखाऊंगा कि कैसे आपको थर्ड साउंड महसूस होती है। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। मैं बिल्कुल कहूंगा कि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ब्रीजा से, आप एस क्रॉस से या किया सोनेट से, तो उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, अभी आपने देखा था ग्लोबल एनकैप के अंदर i20 और क्रेटा का ग्लोबल एनकैप टेस्ट कराया गया और द स्कोर्स रिवील्ड बाय द ग्लोबल एनकैप आर 3 स्टार। i20 और क्रेटा जो मार्केट के अंदर ऐसे सब्जी मंडी की तरह जैसे सब्जी बिकती है ना मार्केट के अंदर, वो ऐसे आपको रोड्स पे देखने को मिलती है। लेकिन सेफ्टी की बात करें तो दे स्कोर्ड ओनली 3 स्टार रेटिंग। उनका जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतना ज्यादा बोल्ड नहीं है, बिल्ड क्वालिटी इतनी हैवी नहीं है, लेकिन XUV 300 के अंदर आपको पूरी 5 स्टार रेटिंग देखने को मिलेगी। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और सिमिलर बिल्ड क्वालिटी आपको टाटा की नेक्सॉन भी प्रोवाइड करती है, जो अगेन वो भी 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। फीचर में एडवांटेजेस की बात आपको गिना ही रहा हूं, तो एक और एडवांटेज इसके अंदर मिलता है, आपको को पैसेंजर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा। व्हाट सिंपली यू हैव टू डू, मान के चलो मेरी गाड़ी लॉक है, जैसे अभी मेरी गाड़ी है लॉक है, मेरे जो ORVMs है वो ऑटो फोल्डेबल है, बंद हो गए, मैंने गाड़ी की की बिल्कुल जेब में रख ली, को पैसेंजर को भी यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया, मैं जैसे ही पास आऊंगा मैं इस बटन को दबाऊंगा और मेरी गाड़ी खुल जाएगी। और ये फीचर आपको और गाड़ियों के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ ड्राइवर साइड मिलेगा। रिक्वेस्ट सेंसर्स को पैसेंजर के साइड बहुत ही लिमिटेड कार्स के अंदर दिया गया है। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो अगर आप नीचे देखेंगे आपको पूरी गाड़ी के अंदर ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग देखने को मिल रही है। तो जिससे क्या होता है, आपके जितने भी पॉट होल्स पे या कोई भी अगर आपका नीचे पत्थर टकराता है तो बॉडी क्लैडिंग पे, रफनेस पे इसका जो रगेडनेस है सिर्फ यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा,
पेंट क्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो मेरी एक सफिशिएंट है, इतनी भी ज्यादा कम ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। 180 mm इज सफिशिएंट। आपको बहुत सारी हैचबैक्स की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर तो मात्र आपको 165 mm टू 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। तो अब XUV 300 का एक बार एक एक्सेलरेशन टेस्ट देखते हैं कि क्या इंजन इतना पावरफुल है। वैसे आप देख सकते हो ये गाड़ी बिल्कुल स्टैंड स्टिल खड़ी हुई है और मुझे कैबिन के अंदर कोई भी एज सच नॉइस महसूस नहीं हो रही। बीइंग अ पावरफुल डीजल इंजन, इस कैबिन के अंदर बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। जो इंजन है मेरा काफी स्मूथ और क्वाइट है, जिससे कैबिन के अंदर कोई भी आपको साउंड महसूस नहीं होगी। एक बार इसका एक्सेलरेशन टेस्ट देखते हैं, क्या इसका जो लो है, मिड है, हाई है, इतना पावरफुल है जो लोग बोलते हैं कि ये जो इंजन है क्रेटा को बीट कर सकता है। नाउ लेट्स टेक एन एक्सेलरेशन टेस्ट। ये हम लोग ने फर्स्ट गियर डाला और गाड़ी में पहले पंच, या गाड़ी में थोड़ा पंच है। नाउ लेट्स, सीट बेल्ट लगा रखी हमने, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इट क्रॉस्ड 80 ऑलमोस्ट वेरी इजीली। और ये मेरी गाड़ी अभी से 4th गियर पे है और ये आपका 100 क्रॉस कर चुका है और बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं कैबिन के अंदर महसूस भी नहीं हुआ, ये 120 पहुंच गया था। तो एक्सेलरेशन काफी अच्छा रहा। एक बार फिर से देखते हैं इसका एक्सेलरेशन हम लोग। तो थोड़ा सा फर्स्ट गियर पे लैग महसूस हुआ था क्योंकि जो इंजन है इसका, ये जो टर्बो इंजन है, ये टर्बो इंजन जितने भी आपको देखने को मिलेंगे ये 2000 आरपीएम के बाद रिस्पॉन्ड करते हैं। सिमिलरली XUV 300 का भी जो इंजन है, जैसे ये 1800 आरपीएम या 1500 आरपीएम को क्रॉस करता है, इसका टर्बो एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको जो इनिशियल है पंच, जो आपको इनिशियल चाहिए, आपको फर्स्ट सेकंड गियर में थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा। लेकिन जैसी सेकंड गियर में ये 1800 आरपीएम को क्रॉस करता है, अचानक से ये जो इंजन है बहुत पावरफुल इंजन बन जाता है और आपको विद इन अ सेकंड प्लस 100 स्पीड बहुत ही इजीली इस XUV 300 के अंदर देखने को मिलती है। चलो एक बार फिर से हम लोग इसका एक्सेलरेशन टेस्ट करके देखते हैं। ये गाड़ी मेरी बिल्कुल स्टैंड स्टिल खड़ी है, आप देख सकते हैं, और ये मैंने फर्स्ट गियर डाला। लो आरपीएम पे आपको हल्का सा पिकअप में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे ही फिर से ये 1500 आरपीएम या 2000 आरपीएम के पास आएगा ये भागेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द कार। इट्स द फर्स्ट गियर और आपने देखा ये गाड़ी उठी और जैसी 2000 आरपीएम क्रॉस, गाड़ी का पिकअप। नाउ इट्स कवर्ड 80, इट क्रॉस्ड 100 वेरी इजीली और नाउ इट क्रॉस 120। अभी आप लोगों ने इसका एक्सेलरेशन टेस्ट देखा। इंजन बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, इंजन बहुत ही ज्यादा क्वाइट है। आपको कोई भी कैबिन के अंदर डीजल की नॉइस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बोनेट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने काफी अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करा गया है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं, इसका सस्पेंशन भी काफी ज्यादा अच्छा है, ट्विक करा गया है। लेकिन अगर आप थोड़े से पॉट होल्स पे अगर मैं इसको लेके गया था तो हल्का बहुत कैबिन के अंदर लगता है। लेकिन ये जो इसकी सीट्स हैं, इन्होंने इस तरीके से इसको डिजाइन करा गया है, ये जो अपहोल्स्ट्री है सीट्स की, कि आपको बिल्कुल एक टाइट फील देती है, आपको एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फील देती है। और इसका जो स्टीयरिंग है, अगर आप इसके स्टीयरिंग को हाईवे पे स्पोर्ट मोड पे लगाते हो तो आपको जो स्टेबिलिटी मिलती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो डीजल इंजन की बात करूं, अभी तक मैंने बहुत सारे डीजल इंजन को ड्राइव करा है। अगर आप क्रेटा की बात करें, सेल्टोस की बात करें, और अगर मैं नेक्सॉन की बात करता हूँ, सोनेट की बात करता हूँ, बट जो डीजल इंजन का रिफाइनमेंट है जो महिंद्रा प्रोवाइड करता है, वो शायद ही आपको रिफाइनमेंट किसी और डीजल इंजन के अंदर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कैबिन के अंदर बिल्कुल भी, मतलब आप वॉइस को अभी आप सुन ही रहे हैं, मेरी वॉइस को भी, लेकिन कैबिन के अंदर इसमें कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं डाला गया है कि नॉइस रिडक्शन मैंने इसके अंदर डाला हो। कैबिन के अंदर बिल्कुल भी नॉइस नहीं है। ये जो गाड़ी अभी हमारी 1800 आरपीएम पे चल रही है, 40 की स्पीड पे चल रही है, तो आपको सिटी के अंदर तो XUV 300 जो जितना स्मूथ राइड देगा, क्योंकि इसका जो क्लच है वो भी बहुत काफी ज्यादा सॉफ्ट है। स्टीयरिंग की अगर आप देखो तो बॉडी रोल काफी अच्छा है। मैं हल्का सा गाड़ी का स्टीयरिंग को ऐसे टिल्ट कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी रोड पे बैलेंसिंग बहुत इजीली रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि इसका जो बॉडी रोल है वो काफी अच्छा है, स्टीयरिंग काफी अच्छा है। मैं गाड़ी को चलाते चलाते भी इसके स्टीयरिंग मोड्स को चेंज कर सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये गाड़ी मेरी अभी नॉर्मल पे चल रही है, आपका जो बटन है यहाँ पे आप स्टीयरिंग मोड्स को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखेंगे अभी MG एस्टर का हम लोग ने रिव्यू करा था, उसके अंदर भी स्टीयरिंग मोड्स दिए गए हैं। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो ये मेरा नॉर्मल पे आ गया। वंस अगेन आई प्रेस स्पोर्ट एंड वंस अगेन आई प्रेस ये कंफर्ट। अब आप कंफर्ट पे देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग कितना ज्यादा स्मूथ है। ये मेरी वन फिंगर से मैं इसके स्टीयरिंग को ऐसे कर पा रहा हूँ। तो दैट इज द न्यू मोड्स विच इज अवेलेबल इन द XUV 300, जो आपको शायद ही किसी और गाड़ी में ये सब फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगेन मैं अगर स्पोर्ट मोड पे इसको शिफ्ट करता हूँ तो अब जैसे ही मैं इसका स्पोर्ट मोड लगाता हूँ तो ये इंजन आप देख सकते हैं स्टीयरिंग मेरा काफी टाइट हो चुका है। मैं वन
फिंगर से थोड़ा सा इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा हार्ड पुश करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो स्टीयरिंग मोड्स हैं ये एट अ टाइम ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्ड करते हैं, जो काफी अच्छी चीज है। ये नहीं कि मुझे गाड़ी को रोकना पड़ेगा और इसके स्टीयरिंग मोड्स को चेंज करना पड़ेगा। ये गाड़ी में चलाते चलाते अपने सारे स्टीयरिंग मोड्स को भी चेंज कर सकता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस कभी भी आपको ये धोखा नहीं देगा कि मेरा 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है तो मैं इसको पहाड़ों पे ले जा नहीं सकता, मैं बहुत ज्यादा पॉट होल्स पे ले जा नहीं सकता। इसकी जो स्टेबिलिटी है, और ऊपर से ये W8 ऑप्शनल वेरिएंट है तो इसके अंदर ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP और साथ में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। तो यहाँ पे सारे मोड्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑन कर सकता हूँ, तो इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो महिंद्रा XUV 300 की बात करूं तो शायद ये कोई फीचर्स होंगे जो महिंद्रा XUV 300 के अंदर मिसिंग होंगे। द थिंग इज दैट इसको अंडररेटेड क्यों बोला गया है, क्योंकि जितने भी आज के टाइम में यंगस्टर्स की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो उन्हें लुक चाहिए। लुक के मामले में नो डाउट ये बहुत अच्छी है, बट व्हेन इट कम्स टू दी महिंद्रा अपनी जानी जाती है बोल्डनेस के लिए। लेकिन एक जो प्रीमियम चीजें हैं वो थोड़ा सा अभी भी XUV 300 के साथ मिसिंग है। अगर आप इसके इंटीरियर के डैशबोर्ड को देखेंगे तो डैशबोर्ड आपको थोड़ा सा 90s की याद दिलाता है। मैं आपको इसको बोलूं कि डैशबोर्ड बहुत ज्यादा अप मार्केट है, इसकी जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है बहुत ज्यादा अप मार्केट है, या मैं इसके MID की बात करूं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स की बात करूं, तो सारी चीजें थोड़ा सा पुराना मुझे फील देता है। ऑल्दो अगर आप इंटीरियर के कलर्स की बात करेंगे तो आपको ब्लैक और बेज में, ये जो लाइट बेज कलर में दिया गया है, ठीक है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता, बट कुछ चीजों की वजह से, ये इंटीरियर्स की वजह से थोड़ा सा महिंद्रा इन चीजों में पीछे है। अगर इसके इंटीरियर को और ज्यादा मॉडर्न बनाया जाए तो शायद इसकी जो सेल्स है वो डबल ट्रिपल हो सकती है और बाकी कार्स के मुकाबले। दूसरी चीज, आपका जो बूट स्पेस मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका बूट स्पेस बहुत कम है। जो सबसे बड़ा एक और कौन है इस कार को ना लेने का, काफी व्यूअर्स या जो बायर्स होते हैं वो देखते हैं कि आज के टाइम में क्या है, उनको एसी, ऑब्वियसली बात है समर्स में बिना एसी के काम नहीं होता, तो इसके जो एसी है डुअल एसी तो दिया गया है, डुअल जोन एसी तो दिया गया है। मैं अपना ड्राइवर का एसी अलग कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपना को पैसेंजर का एसी अलग कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन अगर आप रियर एसी वेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरा आर्मरेस्ट तो है, लेकिन मैं अगर रियर एसी वेंट्स की बात करूं, मेरे को पीछे आर्मरेस्ट के कोई भी एसी वेंट्स नहीं दिए गए हैं, जो अगेन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आज के टाइम में मोस्टली आपको हैचबैक्स में भी देखोगे तो वहां पे भी पीछे आपको रियर एसी कॉन्वेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन इस कार के अंदर नहीं है। ऑल्दो अगर आप इको स्पोर्ट की बात करेंगे तो फोर्ड इको स्पोर्ट के अंदर भी जो एक सेगमेंट किंग, ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी की जिसने शुरुआत करी है, जो गाड़ी है फोर्ड इको स्पोर्ट, इवन उस गाड़ी के अंदर भी आप देखोगे तो वहां पे भी आपको रियर एसी वेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका जो एसी है, मैं फिर से बता रहा हूं, अभी गाड़ी मेरी समर्स में अच्छा खासा बाहर 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मेरे को कोई भी कूलिंग में दिक्कत नहीं हो रही गाड़ी के अंदर। इसके एसी वेंट्स बहुत पावरफुल है, ये सीधा हवा जो है बिल्कुल पीछे फेंकते हैं, तो पीछे वाले पैसेंजर्स को इतनी दिक्कत नहीं होगी। ऑल्दो हाँ ठीक है कि स्टार्टिंग में जैसे अगर आप गाड़ी खोलोगे तो ऑब्वियसली बात, आपकी धूप में गाड़ी खड़ी है तो पूरी हीटअप हो जाएगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा पीछे तक एसी की जो थ्रो आने में। लेकिन 5 से 10 मिनट बाद जब आप एक ड्राइव पे निकल जाओगे तो पीछे पैसेंजर्स को भी शायद ये एसी की दिक्कत ना हो। तो ये जो एक कौन है इसका कि रियर एसी वेंट्स नहीं है तो इसकी वजह से ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है गाड़ी के अंदर कूलिंग पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बस मिथ बना रखा है, ठीक है। एक जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आज के टाइम में एक फैशन चल रहा है, तो रियर एसी वेंट्स का भी आज के टाइम में एक फैशन आ चुका है। लेकिन आप अर्लियर स्टार्टिंग की बात करें तो जब कार्स आती थी तो पीछे रियर एसी वेंट्स पहले नहीं आते थे। वो एक कल्चर निकलता आ गया कि पीछे, जैसा हम लोग बोलते हैं ना, एक ट्रेडिशन निकलता आ गया कि पीछे एसी वेंट्स दिए गए हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे एसी वेंट्स मिसिंग है। आप फोर्ड इको स्पोर्ट जो इतनी पावरफुल गाड़ी, आज भी मेरी फेवरेट गाड़ी अगर मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करूं, 2 फोर्ड अब इंडिया से जा चुका है, लेकिन उसके अंदर भी आपको रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं। तो ये 2 ऐसे सबसे बड़े कॉन्स हैं जो इसको थोड़ा सा अंडररेटेड बनाते हैं। और तीसरा आपका डैशबोर्ड, मुझे नहीं लगता इन 3 चीजों को छोड़ के, आपका डैशबोर्ड, आपका बूट स्पेस और आपके रियर एसी वेंट्स को छोड़ के, इस गाड़ी में किसी भी चीज की कमी है या किसी भी चीज या किसी भी और कॉम्पैक्ट एसयूवी से अंडररेटेड है। बिल्कुल भी नहीं। एयरबैग्स की बात करूं, ये W8 ऑप्शनल वेरिएंट है, इट कम्स विद 7 एयरबैग्स। अभी तक कॉम्पैक्ट एसयूवी में कोई भी गाड़ी नहीं है जिसके अंदर आपको 7 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे। इवन अभी किया सोनेट लॉन्च करी है, उसके हायर ट्रिम्स में आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन दिया गया है। अब GTX प्लस की बात करें, बाकी स्टैंडर्ड उन्होंने 4 एयरबैग्स कर दिए। लेकिन ये जो महिंद्रा है, इसके अंदर आपको सेफ्टी, मैंने बताया ना, ये 6 एयरबैग्स के साथ आती है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो खुद में ही अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि एयरबैग्स की तो इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्योंकि इसको ग्लोबल एनकैप के अंदर 5 स्टार रेटिंग दी गई है।
डुअल टोन एसी हो गया, आपका ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, आपके एयरबैग देख सकते हो, आपको एक ये एयरबैग मिल रहा है, आपको यहाँ एयरबैग मिल रहा है, आपको यहाँ एयरबैग, यहाँ एयरबैग, और पीछे पैसेंजर के लिए भी 2 एयरबैग्स दिए गए हैं। अगर मैं IRVM की बात करूं तो कुछ बहुत सारी गाड़ियां जहां पे टॉप मॉडल के अंदर आपका जो IRVM है वो मैनुअल होता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक है। एंटी ग्लेयर IRVM देखने को मिलेगा, आपको सनरूफ भी दी गई है, जो अगेन यहाँ पे फैशन चल रहा है, वो भी महिंद्रा ने फॉलो किया है। आपको 1 टच ओपन सनरूफ देखने को मिलेगी, जैसे आप देख सकते हैं। मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, ये 1 टच सनरूफ ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं काफी, इतनी मैं ब्रॉड सनरूफ तो इसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि सनरूफ ऑब्वियसली बात है, ये गाड़ी भी इतनी छोटी है। अगर आपको ब्रॉड सनरूफ चाहिए तो आप क्रेटा के अंदर पैनोरामिक सनरूफ देख सकते हो, लेकिन ये बच्चों के लिए ऑलमोस्ट सफिशिएंट है। बाकी सनरूफ का एज सच इतना ज्यादा प्रैक्टिकल तो रेलेवेंस नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये 1 टच ओपन थी और ये मेरा 1 टच क्लोज भी हो जाएगी सनरूफ। तो ये सारे फीचर्स थे, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रास्ते में आ गया हूँ, और जिस हिसाब से सीट्स ने मेरे को ग्रैब कर रखा है, मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि बहुत जर्क आ रहे हैं मुझे ऑफ रोड पे, या मुझे बहुत ज्यादा कि मैं बहुत ज्यादा हिल रहा हूँ। इवन द पैसेंजर्स भी जो पीछे बैठे हैं, उन्होंने भी बताया है कि उनको इस चीज को लेके कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। ग्राउंड क्लियरेंस सारी चीजें बहुत ठीक ठाक है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से पॉट होल्स पे लेके जाता हूँ, और गाड़ी के अंदर बिल्कुल मतलब मुझे फील नहीं हो रहे कोई भी पॉट होल्स। इसका जो सस्पेंशन है बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बहुत इजीली इसको मनोवर भी कर सकता हूं, और जो स्टीयरिंग है ये आराम से एक हाथ से कंट्रोल हो रहा है। अगेन डीजल इंजन की अगर मैं माइलेज की बात करूं तो इसका जो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको माइलेज थोड़ा सा कम मिलेगा। इसका जो पेट्रोल इंजन है, ऑल्दो वो भी काफी पावरफुल इंजन है, विच गिव्स यू, अगर मैं सिटी की बात करूं तो आपको 10 से 11 का एवरेज दे देगा। बट डीजल इंजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको सिटी के अंदर 14 to 16 का माइलेज आराम से क्लेम कर देगा। और अगर हाईवेज की बात करें तो इट कैन इजीली गोज अप टू 20 kmpl। तो आपको जो एक डिसेंट एवरेज है वो भी इसके अंदर मिल जाएगा। अगर आपकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा माइलेज को लेके है तो शायद हल्का सा और कॉम्पैक्ट एसयूवी इसके मुकाबले इसमें कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। अगर मैं इसके कार के और फीचर्स की बात करूं तो ये जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। अगर मैं इसके मोड्स की बात करूं तो यहाँ पे मैं इसको होम पे प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इको सेंस है। इको सेंस क्या है? ये आपका ड्राइविंग रिव्यू बताता है कि आप अपनी गाड़ी को कैसे चला रहे हो, आपकी स्पीड कैसे मेंटेन कर रहे हैं। आप अगेन होम पे जाएंगे तो इसके अंदर आपको और भी कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर नेविगेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि इनबिल्ट है इसके अंदर। और अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर देखने को मिलेगा। साथ में आप देख सकते हैं टेट्रॉनिक्स। इसके अंदर आपको TPMS दिया गया है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो आपको ये बताएगा कि कौन से टायर के अंदर आपका प्रेशर कैसा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा रियर टायर है, मेरा लेफ्ट वाला, वहां पे लो प्रेशर दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे वो जो मेरा टायर है उसकी जो उसके अंदर जो एयर है वो थोड़ी कम है। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा अगर आपका जो टायर प्रेशर मेंटेन है तो यहाँ पे चारों जगह ओके लिख के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी चारों जगह ओके लिख के नहीं आ रहा। इसका मतलब इस वाले टायर में थोड़ी हवा कम है। आपको रिवर्स कैमरा यहाँ पे दिया गया है, ऑब्वियसली बात है ये तो आपको विद गाइडेंस के साथ दिया गया है। और आपके अंदर यहाँ पे जो नई चीज है, आपको वॉइस गाइडेंस किसी और रियर कैमरे में नहीं मिलेगा, जो इसके अंदर दिया गया है। अलर्ट्स आ गए और बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर फ्यूल लोडेड है। फ्यूल इन्फॉर्मेशन, आपका माइलेज कितना है, आपका ड्राइव रेंज, डिस्टेंस टू एम्प्टी। आप देख सकते हैं अभी हम लोग ड्राइव करके आए हैं और उसका जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है दैट इज 19 kmpl, विच इज वेरी गुड इन दिस कॉम्पैक्ट एसयूवी। आपको डीजल इंजन अगर आपको 19 kmpl जो इतना पावरफुल इंजन प्रोवाइड कर रहा है तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है। तो ये सारे फीचर्स थे जो आपको इसको टच स्क्रीन के अंदर देखने को मिलेंगे। टच स्क्रीन की बात करूं तो काफी ब्राइट है, लैगी तो नहीं कहूंगा मैं, बहुत आराम से इसको रिस्पॉन्ड भी कर रही है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके अंदर है, रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया, और आपके अंदर इको सेंस भी इसके अंदर दिया गया है। इधर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो यूटिलिटी स्पेस है वो थोड़ी सी लिमिटेड है। मेरे को यहाँ पे फोन को थोड़ा सा फंसाना पड़ेगा, और यहाँ पे बॉटल होल्डर्स के लिए भी स्पेस दी गई है। और अगर मैं आर्मरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे ना तो मेरा आर्मरेस्ट एडजस्टेबल है, और अगर मैं आर्मरेस्ट के स्पेस की बात करूं तो वो भी ठीक है, डिसेंट है। जो मेरा ग्लव बॉक्स है वो इसका जो है काफी डीप है, लेकिन इतना वाइड नहीं है। अगर आप देखोगे ये इतना वाइड नहीं है लेकिन डीप बहुत है। अगर आप नीचे देखोगे तो ये इतना ज्यादा डीप है, और ये आपका कूल्ड ग्लव बॉक्स है, और इसके अंदर आपको एक लाइट भी देखने को मिलेगी जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। अगेन ये भी इस कार को एक यूनिक बनाता है। आपका जो IRVM है मैं बता चुका हूं, ये ऑटो IRVM है, और इसके अंदर आपको सन ग्लास होल्डर भी देखने को मिलेगा। सनशेड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको
को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा और इसके ऊपर ठीक लाइट दी गई है। अगर मैं ड्राइवर साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा। और जैसे ही मैं वैनिटी मिरर को ऑन खोलता हूं, आप देखते हो आपके ऊपर लाइट जल जाती है और जैसे ही मैं बंद करूंगा ये लाइट बंद हो जाती है। सिमिलर यहाँ पे भी वैनिटी मिरर जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, लाइट अपने आप ऑटोमेटिक सेंस होती है, जल जाती है, मैं बंद करूंगा बंद हो जाती है। तो ये फिर से छोटे छोटे फीचर्स आपको किसी और गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ XUV 300 के अंदर ही मिलेंगे। एक इसके अंदर आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन है कि आप जैसे देखोगे, जैसे मेरी गाड़ी बिल्कुल आइडल खड़ी है, न्यूट्रल पे है, तो गाड़ी अपने आप जाम में या ट्रैफिक में अपने आप बंद हो जाएगी और जैसे ही मैं क्लच पे पैर रखूंगा गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी मैंने क्लच दबाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, मैंने कोई भी पुश बटन स्टार्ट पे प्रेस नहीं किया था। तो ये जो आइडल स्टार्ट स्टॉप है ये मारुति की कार्स के अंदर भी आपको देखने को मिलता है और XUV 300 के अंदर भी है, जिससे जो इसकी फ्यूल इकोनॉमी है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। Okay, so thanks for watching this video. If you found this video more informative, do like and subscribe our channel Dream Wheels India. अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई और गाड़ी का रिव्यू लेके आए या आप जानना चाहते हैं किसी और गाड़ी के बारे में, तो डू लेट अस नो। आप कमेंट कर सकते हो हमें, और अगर आप देखेंगे तो हमारे प्रोफाइल पे आपको नीचे एक नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, आप हमसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फॉर एनी कार रिलेटेड क्वेरीज डू व्हाट्सएप अस, डू कॉमेंट अस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ड्रीम व्हील्स इंडिया।